Dear student, I'm Ravindra Gujjar, RG sir, in front of you from Royal Institute, along with Shefali Mehta. जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि सीयूटी के एग्जाम्स चल रहे हैं और रॉयल हर पेपर का सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस यूट्यूब पे बता रहा है। वैसे ही ऑन स्टूडेंट डिमांड आज हम आपके लाए हैं आज का सीयूटी के पेपर का मैथ्स और फिजिक्स का पेपर एनालिसिस। तो आरजी सर आप बताइए कि आपका आज का फिजिक्स का पेपर कैसा रहा, कैसे चैप्टर वाइज वेटेज रहा? ओके, जैसा कि बच्चों ने बताया कि जो सीयूटी का इस बार का जो पेपर था, आज की शिफ्ट का पेपर वैसे ही होता है जैसे हर बार का आता है, और जो वेटेज जैसे जिस चैप्टर का होना चाहिए उसी चैप्टर का वेटेज उसी टाइप का है। बट जैसा बच्चे ने बताया कि हमारा जो टोटल 14 चैप्टर है उसमें से 14 चैप्टर में से 4 या 5 क्वेश्चन आते थे, वो बच्चा कह रहा है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन उसको नहीं दिखा। तो हो सकता है उसने कहीं देखने मिस्टेक करी हो, बट अभी तक जो पता पड़ा है उस हिसाब से बाकी सब एसिड था, बस 14 चैप्टर में से उसको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो मैम आप बताइए, मैथ्स में कुछ ऐसा ही हुआ या आपका जो पेपर आता है उसी हिसाब से है? जी सर, मैथ्स में टोटल जैसे कि 13 चैप्टर है और जैसा लास्ट 2 सालों से देखा जा रहा है सीयूटी का वही वेटेज रहा है चैप्टर वाइज, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे मैथ्स में नहीं आया है। और जैसा कि सर क्या पैसेज टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं फिजिक्स में? नहीं, बच्चे ने जैसा बताया पैसेज टाइप के क्वेश्चन उसको नहीं मिले हैं। मैट्रिक्स मैथ्स के क्वेश्चन जरूर उसको दिए हैं और 2 ऑप्शन करेक्ट वाले उसको जरूर क्वेश्चन दिखे हैं। बाकी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन उसको एक भी देखने को नहीं मिला है। वैसा ही मैथ्स में भी हुआ है सर, पैसेज नहीं आया है, मैच द फॉलोइंग आए हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को थोड़ा ब्रीफली आप बता दीजिए कि कैसा रहा है आज का फिजिक्स का पेपर, क्या चैप्टर वाइज है, ताकि इन फ्यूचर जिनका भी फिजिक्स का पेपर है उनको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है डर। तो अपन स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक आए हैं और कौन कौन से टॉपिक बच्चे को आगे आने वाले एग्जाम में करके जाने हैं ताकि उसका पेपर अच्छा हो सके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पहले यूनिट की जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखा जाए तो पूरे यूनिट से देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं और उसमें पहला टॉपिक या पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले से, वो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा बच्चे ने बताया कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था वो था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, जिसमें आपको 2 चार्ज दे रखे थे और 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दे रखा था और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल के Q इक्वल टू एन से आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे। सेकंड इसका जो क्वेश्चन आया था वो इफेक्ट ऑफ मीडियम का आया था कि फोर्स ऑन वाटर जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, और उसने एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है पानी के लिए वो भी दे रखी थी। तो उसमें बोला था कि हवा में फोर्स इतना लग रहा है तो इतना मीडियम डालने से क्या फोर्स पे इफेक्ट आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे उसने गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। गॉस थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपना क्यूब के सेंटर स्क्वायर कॉर्नर्स पे रखा होता है, तो उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और आगे तो यहाँ पे कैपेसिटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। कैपेसिटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन कवर करता है। और एक मेजर सेक्शन जो रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखा जाए तो हमारा 4 से 5 क्वेश्चन आता है। जैसा बच्चे ने बताया उसको 2 से 3 क्वेश्चन याद थे। उसमें सबसे पहला एक मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चन था वो उसको डायरेक्ट दिखा था, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उसको सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन था जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, बस उसमें साथ में उसने ये दे रखा था कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी आपको सर्किट में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे केवीएल और केसीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो केवीएल केसीएल का भी एक क्वेश्चन दिखा था जैसा कि बच्चे ने बताया। हो सकता है उसमें आगे 2 या 3 क्वेश्चन और हो जो उसको समझ नहीं आए हो या उसने हमको नहीं बताया। ओके, उसके बाद एमईसी की जब बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो अपना यूनिट 4 रहता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से जो क्वेश्चन उसने बताया, पहला उसने बोला था कि अपना जो F इक्वल टू बिल होता है और वो अगर वेट को बैलेंस करता है तो mg इक्वल टू बिल, उसमें से आपको लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, m और g में से बाकी सारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं, एक को अननोन क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो आया था फोर्स पर लेंथ का 2 पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको अपने शिफ्ट में दिखा। उसने बोला गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन उसको दिखा, तो गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन उसको पेपर में दिखा था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से ये कुछ टॉपिक थे जिसके क्वेश्चन उसको देखने को मिले। तो इसके अलावा भी और टॉपिक बनते हैं, वो क्वेश्चन जैसे बायो-सावर्ट लॉ हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया जैसा कि एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन उसको दिखा था जिसमें आपको एक गिवन शेप दे रखा था
और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको एमईसी में देखे गए थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो थे उससे एमईसी के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एज यूजुअल ई इक्वल टू बालवीर बीएलवी वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था लास्ट एनालिसिस में भी कि आपको ये 5 फॉर्मूला इस पे पढ़ के जाना है, और उससे बीएलवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड उसको एक क्वेश्चन मिला है, तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसको मिला है। तो ये कुछ टॉपिक जो थे ईएमआई के टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं अपन एसी की। तो एसी में एक तो इम्पीडेंस का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको सर्किट दे रखा था और सर्किट का आपको क्या निकालना था, इम्पीडेंस निकालना था। इम्पीडेंस के अलावा एक पावर मैचिंग का क्वेश्चन था, आरएमएस सर्किट में पावर कितनी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एसी से पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसने बोला कि ईएमएफ्स में उसको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, पर ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आए हों। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। एज यूजुअल एक मिरर फॉर्मूला का क्वेश्चन जो था वो आज के पेपर में दिखा था, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। और एक आया था यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, वो आया था अपना फार साइटेडनेस कि किसी बंदे को दूर की चीज नहीं दिखती है तो उसके लिए कौन सा लेंस कितनी पावर का होना चाहिए। तो आई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है जो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे, तो आई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वहां पे दिखता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बच्चे को दिखा था वो था प्रिंसिपल से रिलेटेड और एक था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स उसने बताए थे जिससे रिलेटेड आपको ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं बता दूं तो क्लियरली वास्तव में देखा जाए तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस और टीआईआर पढ़ लो तो ऑलमोस्ट ये अपना चैप्टर ही खत्म हो जाता है। तो रो ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करने ही चाहिए रे ऑप्टिक्स से, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अपन YDSC जो बिल्कुल 100% पूछा जाता है, तो वेव ऑप्टिक्स में से बच्चे ने जो बताया उसको YDSC से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद अपन बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन DNMR। तो DNMR से रिलेटेड उसने बताया था आइंस्टीन इक्वेशन से अपना जो E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स होता है, इसमें आपको फाई नॉट दे रखा था और अप्लाइड एनर्जी की वेवलेंथ पूछी थी और उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी दे रखा था। उसके अलावा मैटर वेव्स में लैम्बडा इक्वल टू H/mv H/p जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था H/√2m काइनेटिक एनर्जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मैटर वेव्स में से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलता है DNMR में से। उसके बाद एटम वाला जो चैप्टर है, एटम वाला चैप्टर में मोस्ट हॉट टॉपिक जो रहता है वो होता है एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो ये एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फूड, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद जब मैं न्यूक्लियर की बात करता हूँ तो न्यूक्लियर में बहुत आसान जो क्वेश्चन है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ZX है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसने 4 को एलिमेंट दे रखे थे और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिलेटेड न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि बच्चे ने बताया कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड उसको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, ठीक है, तो वो बच्चे ने नहीं बता पाया। तो ये एक तरीके से डिटेल पेपर एनालिसिस है, जो जो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेने हैं। तो अब आपको आएंगे शेफाली मैम जो आपको मैथ्स का डिटेल एनालिसिस बताएंगे। थैंक यू सर। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथ्स में हर चैप्टर के क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस बने हैं। टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो उन्होंने हमको बताया है 3 क्वेश्चन रहे हैं आज के पेपर में, जहाँ 2 रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से और एक रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन से। 2 क्वेश्चंस मिले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बच्चों NCERT का ही रहा है, a इज़ लेस देन b क्यूब वाला। a इज़ लेस देन b क्यूब वाला NCERT का क्वेश्चन ही आया है। और एक क्वेश्चन रहा है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन से कि कोई इक्वेशन दे दी है और आप बताएं कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन 2, बाइजेक्टिव,
many one, into टाइप्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन से ये क्वेश्चंस बने हैं। दूसरे अगर हम चैप्टर पर आते हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन ही आता है और इस साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन ही देखा गया है और वो देखा गया है मैच द फॉलोइंग। क्या देखा गया है बच्चों? यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखा है और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है आईटीएफ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी मैच करनी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो ये मैच करना है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से आईटीएफ से देखे गए हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मिला के बात करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बच्चों इन दोनों टॉपिक से भी यहाँ पे रहे हैं 4 से 6 क्वेश्चन, 4 to 6 क्वेश्चन रहे हैं। क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहे हैं तो इसकी बात करें तो सबसे पहले मैट्रिक्स पर आया है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कोई अननोन क्वांटिटी बताएं। तो आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके संगत अवयव भी इक्वल होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, अगर ए दे दिया है आपको तो ए की पावर 20 बताइए। तो बच्चों यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो होता है, जैसे आपने ए निकाल दिया, ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब निकाल दिया, वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा और उससे डायरेक्टली आप बता पाएंगे कि ए की पावर 20 क्या होगा। ठीक है। तीसरा मैट्रिसेस से बात करें तो कुछ इक्वेशन जैसे दे दी, ए की पावर 5 - 4a प्लस आई किसके इक्वल है, लाइक इस पैटर्न इक्वेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से देखे गए हैं। चौथा क्वेश्चन अगर जो बच्चे ने बता पाए हैं हमें उसके हिसाब से, कोई ए मैट्रिक्स दे दी 3x3 की, उसमें कोई एक अननोन दे दिया, जैसे कुछ सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं और एक अननोन दे दिया है। अब ए का डिटर्मिनेंट आपको दे दिया है तो ये ए फाइंड करें। तो सिंपल डिटर्मिनेंट बेस्ड क्वेश्चन कि आप यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करके वो अननोन क्वांटिटी फाइंड करें। तो ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। फिर भी मैंने यहाँ पे देखा है कि कोई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। बच्चों हर साल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है बच्चे से मिस हुआ हो, तो भी आप ज़रूर देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। प्रॉपर्टीज़ में किस किस की? एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ये चारों की प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस चैप्टर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सततता और अवकलनता। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया है कॉन्टिन्यूटी पे कि फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है, आपको फंक्शन सतत यानी कॉन्टिन्यूस दे रखा है और आपको कोई अननोन के की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएशन से। अगर बात करें तो बच्चे ने बताया है कि डिफरेंशिएशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएशन के थे, जिसमें से एक क्वेश्चन बच्चा हमको बता पड़ा है प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में कि एक्स दे दिया है e की पावर cos 2x, y दे दिया है e की पावर sin 2x, अब dy/dx यानी पैरामेट्रिक फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे टी लिख देते हैं। ठीक है। तो आपको dy/dx फाइंड करना है। तो वो बच्चा बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन से मैम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 3 से 4। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया एक। फिर अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा से एक क्वेश्चन बताया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन बताया है और रेट ऑफ चेंज से एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है। सिंपल इक्वेशंस दे दी इन दोनों में और बताओ कब फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। वैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक फंक्शन बता दिया, बताओ ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और रेट ऑफ चेंज में बच्चा जैसा कि बता रहा था शंकु यानी कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। तो काफ़ी हैवी वेटेज रहा है बच्चों इस चैप्टर का। इंटीग्रेशन से 5 to 7 क्वेश्चंस देखे गए। इंटीग्रेशन से 5 to 7 क्वेश्चंस देखे गए, जहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है ही है कि हर साल एक मैच द फॉलोइंग आता ही है डेफिनाइट इंटीग्रल से, वो यहाँ देखा गया। डेफिनाइट इंटीग्रल से
जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपकी किंग प्रॉपर्टी और ये सारी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आप बोलते हो ना, वहाँ से एक मैच द फॉलोइंग आके गया है। एक बच्चा जो बता गया है वो बोला है कि उसने tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछा है, यानी आइलेट रूल से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है। तो इंटीग्रेशन का काफ़ी अच्छा वेटेज है, इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बोले एरिया अंडर द कर्व्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन की उम्मीद है, और वो आया है बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगेन यहाँ से भी 4 to 4 क्वेश्चन रहे हैं, 4 to 5, जहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है डिग्री एंड ऑर्डर का, वो आया है। यहाँ से एक मैच द फॉलोइंग आया है बच्चों, और मैच द फॉलोइंग में आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन, जो कि अभी हमने मैराथन में भी डिस्कस किया था और लास्ट ईयर भी आया हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भाई एक कॉलम में इक्वेशन दे दिया, दूसरे कॉलम में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मैच करना है। तीसरा एक बच्चा बोला है कि होमोजीनियस से आया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, और एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है कि इन्हें हल करें, इस इक्वेशन को हल करें, सॉल्व द इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों, ये तो फिक्स पैटर्न है, ये दो तो हमेशा मिल ही रहे हैं हर सीयूटी के पेपर में, एक तो ऑर्डर डिग्री का और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। मैराथन क्लासेस में भी हमने इसकी बहुत बार बात करी है, ठीक है बच्चों। अगले चैप्टर पे अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, ये हो गया आपका कैलकुलस का पार्ट। अब ज्योमेट्री में हम वेक्टर्स देखें, तो वेक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, वेक्टर से आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो बच्चों वही रिपीटिव आया है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, और आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। ये पहले भी सीयूटी में आया हुआ है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड आए हैं, डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। दूसरा पॉइंट एंड लाइन के बीच की डिस्टेंस पर आया है, पॉइंट एंड लाइन के बीच की डिस्टेंस पर आया है। तीसरा 2 लाइन्स पैरेलल, 2 लाइन्स पैरेलल, जो कंडीशन है आपकी कि a1/a2 इक्वल्स टू, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो जैसा कि आपको पता है 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एंगल इंपॉर्टेंट होता है, और 2 लाइंस परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो वही टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, इस साल मैं देख पा रही हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर वो हर साल रहता है। तो बच्चों हो सकता है इस बच्चे से मिस भी हुआ हो, पर आप ध्यान रखें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस यहाँ से, ठीक है। वेक्टर हो गया, 3D हो गया बच्चों। अब हम आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी पे भी इस बार 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं, जहाँ पे 2 तो मैच द फॉलोइंग ही थे, जहाँ 2 तो मैच द फॉलोइंग ही आए हैं प्रोबेबिलिटी से, और यहाँ पे हर पॉइंट से क्वेश्चन आया है। मतलब एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का आया है कि भाई 2 बैग्स दे दिए हैं, उसमें इतनी बॉल्स है, इतनी बॉल्स है, एक बॉल निकाली ये कलर की, तो बताइए कि ये बैग 1 से निकली है क्या, यानी E1/A E2/A, वो वाले बेस थ्योरम से क्वेश्चन आए हैं। दूसरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मैच द फॉलोइंग है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मैच द फॉलोइंग आया है। और तीसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट से भी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आया है, ठीक है बच्चों। और लास्ट चैप्टर अगर हम बात करें हमारे LPP की, LPP से यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहे हैं। एक तो आपको ग्राफ दे दिया है और आपको रीजन बताना है, रीजन फाइंड करना है। और दूसरा, जैसा आप पूरा अपना 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ते थे पूरा थियोरेटिकल, कि खुद कोई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे दिए हैं, Z दे दिया है, अब उसकी मैक्सिमम या मिनिमम बताएं, ठीक है बच्चों। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यही वैरायटी हर साल सीयूटी फॉलो कर रहा है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि मैथ्स और फिजिक्स का कैसा पेपर रहा है आज का, ताकि आप फर्दर पेपर के लिए इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।